वंदे पुरुषोत्तमम। श्री श्री ठाकुर जी की इच्छा को पूर्ण करना यानी जीवन में आगे बढ़ जाना। श्री श्री ठाकुर की इच्छा को पूर्ण करने के लिए मनुष्य को कितना सतर्क, अनुसंधित्सु तथा कर्म तत्पर होना पड़ता है, जिसके चलते वह बढ़ उठता है। वे जिसको जब भी जो अर्घ्य संग्रह करने के लिए कहते थे, अगर वह उसे शिरोधार्य कर लेता तथा उसे संग्रह करने के लिए सचेष्ट होता, तो उसके माध्यम से ही उसकी चिंता तथा कर्म में सुसंगति होती। क्योंकि कोई एक दायित्व ग्रहण कर जब मनुष्य उसके उद्यापन में सक्रिय होता है, तब उसके मस्तिष्क तथा देह की शिराएं एक मुखी भावना में तत्पर हो जाती हैं। फलस्वरूप उसकी शारीरिक, सेंसर तथा मोटर नर्व का कोऑर्डिनेशन अपने आप ही होने लगता है। फिर दायित्व जब उद्यापित होता है तो वह जीवन में एक सीढ़ी आगे बढ़ जाता है। अपनी क्षमता पर उसका विश्वास जाग उठता है। जिस संदेह का कुहासा छा गया था कि काम होगा या नहीं, उसे वह अतिक्रम कर आगे बढ़ जाता है। देवघर लीला कालीन एक दिन सुबह श्री श्री ठाकुर ने 2 सत्संगी को 50 रुपये भिक्षा मांग कर लाने का आदेश दिया। उनमें से एक सोचते सोचते उठ पड़ा तथा 3 घंटे के अंदर ही उन्होंने 50 रुपये प्रभु के चरण में निवेदन किया। परंतु दूसरा बैठा बैठा सोचने लगा। श्री श्री ठाकुर उसे बार बार उठने के लिए कहे तो वह नहीं चाहते हुए भी उठा तथा किस प्रकार से क्या करेगा सोच नहीं पाने के कारण इतस्ततः से इधर उधर निकल पड़ा। दिन भर बाद संध्या समय आकर बोला कि उसके द्वारा रुपए का इंतजाम नहीं हो सका। श्री श्री ठाकुर ने तब प्रथम व्यक्ति के बारे में उल्लेख करते हुए कहा, उसने मेरी बातें सुनकर अविलंब चल दिया, इसी से वह सफल हो गया और तुमने कोई चेष्टा ही नहीं की, इसीलिए मोटर सेंसरी का कोऑर्डिनेशन भी नहीं हो सका। और एक बार की बात है, एक सत्संगी ने आकर अपनी दुख दुर्दशा की बातें बताई। बहुत प्रयत्न करने पर भी वह अपने संसार का खाद्याभाव मिटा नहीं पा रहा था। कोई काम काज भी नहीं मिल रहा था। अब क्या करेगा वह जानना चाह रहा था। दयामय श्री श्री ठाकुर ने उसकी सारी बातें सुनकर उससे कहा, तुम अपने हाथ का तैयार किया गया अच्छा मीठा कोहड़ा खिला सकते हो। उतनी तकलीफ में रहकर भी उसने श्री श्री ठाकुर पर से विश्वास नहीं खोया। वह नियमित इष्टवृत्ति याचन करता था। उसे पूरा विश्वास था कि श्री श्री ठाकुर जो कहेंगे उसी में उसका परम मंगल निहित है। इसलिए वह प्रभु के आदेशानुसार कार्य करने का संकल्प लेकर घर लौट गया। थोड़ी जमीन थी, उसको अपने हाथों से अच्छी तरह तैयार किया, फिर बढ़िया बीज लाकर बोया। पानी, गोबर, खाद इत्यादि देकर यत्न करने लगा। धीरे धीरे पौधा बढ़ने लगा। उसमें बहुत कोहड़े फलने लगे। पहले जो कोहड़ा परिपक्व हुआ उसे लेकर वह ठाकुरबाड़ी चल पड़ा। ठाकुर जी देखकर बहुत खुश हुए। उस कोहड़े को भोग घर में रख आने के लिए कहा। देकर लौटने के बाद ठाकुर ने उससे कहा, और भी तो कोहड़ा फला है, उसे तुम बाजार में बेचो तथा जो मिलेंगे उसे संसार में लगाओ। वह व्यक्ति घर लौटकर कोहड़े ले हाट गया। ठाकुर भोग में लगाने की तरफ लक्ष्य रखा था, इसलिए कोहड़ा का जात भी उन्नत प्रकार का था। फलतः सारे कोहड़ा ऊंचे दाम पर बिक गए। उसी बिक्री के पैसे से उसने संसार का भरण पोषण किया। इस प्रकार संसार की परिस्थिति ही बदल गई। 7 मार्च 2014, पेज संख्या 34 से। जय गुरु।